दुबई आज दुनिया के सामने एक बड़ा और सक्सेसफुल सिटी है। मुंबई से 9 गुना और दिल्ली से 22 गुना छोटा ये शहर आज कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू रहा है। और ज़्यादातर लोगों का ये भ्रम है कि दुबई ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास तेल के भंडार हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि दुबई की टोटल जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा कच्चे तेल के व्यापार से आता है। तो कैसे बना दुबई दुनिया का सबसे सक्सेसफुल सिटी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये बात तुम सभी जानते हैं कि दुबई क्या पूरा मिडिल ईस्ट ही तेल की खोज से पहले रेगिस्तान से भरी एक बंजर जमीन के अलावा कुछ और नहीं था। लेकिन फिर 60 के दशक में वहाँ तेल निकाला जाने लगा और इनकी किस्मत पलट गई। पर सिर्फ तेल का ही होना एक देश को सक्सेसफुल बनाता तो इस वक्त वेनेजुएला, जिनके पास 3 लाख करोड़ बैरल कच्चा तेल है, वो एक सक्सेसफुल कंट्री होता। लेकिन ऐसा नहीं है। आज दुबई दुनिया का 12वां सबसे अमीर शहर है। तो ऐसा क्या कर रहा है दुबई? जब दुबई या मिडिल ईस्ट में तेल की खोज हुई तब दुबई के सुल्तान शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम को समझ आ गया था कि उनके पास तेल तो है, लेकिन उतना तेल नहीं है कि वो हमेशा के लिए पैसा बना सके। और तब उन्होंने तेल से आए पैसों से कई प्रोजेक्ट शुरू हुए, जिनमें से एक था जबेल अली पोर्ट का विकास। उन्होंने ये नोटिस किया कि दुबई की लोकेशन दुनिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि वो अरेबियन गल्फ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ ही समय की दूरी पर थे, और साथ ही वो इन सब के होने वाले व्यापार के रास्ते के बीच में थे। इसलिए जबेल एयरपोर्ट के 70 के दशक में लोन लेकर दुबई ने डेवलप करना शुरू किया, और इस पोर्ट को दुबई के तेल को दुनिया तक पहुंचाने के अलावा भी कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। दुनिया की बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ आकर रुकने लगी और दुबई ने इन्हें सर्विस देना शुरू की। दुबई ने बड़े पैमाने पर कूलिंग सर्विसेज और एडवांस स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डेवलप किया, और बड़े बड़े जहाज़ों का सामान यहाँ स्टोर करके रखा जाने लगा, जिससे उन्हें कमाई होने लगी। इन प्रोडक्ट्स में फार्मा प्रोडक्ट से लेकर चॉकलेट्स और कॉस्मेटिक तक थे। आज पूरी दुनिया का 10% कंटेनर ट्रैफिक अकेला ये पोर्ट ही हैंडल करता है। दुबई की पूरी मैरीटाइम इंडस्ट्री उनके जीडीपी में 11 से 12% का योगदान देती है। पोर्ट के विकास के बाद दुबई यहीं पर नहीं रुका, उसने अपने यहाँ पर फ्री जोन्स बनाने शुरू किए। फ्री जोन्स बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, जिन्हें वो अपने यहाँ आकर बिजनेस सेटअप करने के लिए कह रहे थे। इन्हें बुलाने के लिए दुबई ने इन कंपनीज को 100% फॉरेन ओनरशिप की इजाज़त दे दी। आज दुबई में टोटल 1 लाख से ज़्यादा कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। अब आप पूछेंगे इसका फ़ायदा क्या है, दुबई बिना टैक्स के पैसे कैसे कमाएगा? तो आपको बता दें कि दुबई की प्लानिंग लॉन्ग टर्म की है। ये कंपनीज अब सालों से यहाँ हैं और उन्हें पता है कि जितनी सहूलियत उन्हें यहाँ मिल गई है, ये लोग अब दुबई छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अगर कभी दुबई का तेल खत्म होता है तो उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो इन कंपनीज पर छोटा मोटा टैक्स लगा सकते हैं, जैसे कि 2 या 4%, जो दुनिया के मुकाबले अभी भी कम है, लेकिन इससे दुबई की जो कमाई होने वाली है वो बहुत ज़्यादा है। भारत जैसे बड़े देश में लॉकडाउन से पहले 1.8 करोड़ टूरिस्ट 2019 में आए थे, जबकि दुबई में संख्या 1.7 करोड़ की थी। यानी एक छोटा सा शहर भारत जैसे बड़ी और कल्चरली रिच कंट्रीज के बराबर टूरिस्ट लाने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर बढ़िया अम्यूजमेंट पार्क, होटल्स और जू है, जिसके कारण यहाँ पर टूरिस्ट बहुत सा पैसा भी खर्च कर देते हैं। 2018 में दुबई में टूरिस्ट ने करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि मक्का, सिंगापुर और बैंकॉक जैसी जगहों से भी ज़्यादा थे। टूरिस्ट पेनिट्रेटिंग के मामले में दुबई नंबर 1 पोजीशन पर था, और 2019 में टूरिज्म इंडस्ट्री ने दुबई की जीडीपी में 11.5% का योगदान दिया था। दुबई की सक्सेस को देखकर अब सऊदी अरब भी यहाँ दुबई की कॉपी करने लगा है, और उन्होंने भी यहाँ अपने लॉस को ढीला कर दिया है। औरतों को ड्राइव करने की इजाज़त दे दी है, और सिनेमा घर जो वहाँ पर बैन थे उन्हें भी खोलने की इजाज़त दी है। कतार भी दुबई के रास्ते पर ही चलता दिख रहा है, लेकिन दुबई को अपनी इस इमेज को बनाने में सालों को वक्त लगा, जिस वजह से दुबई सऊदी अरेबिया से कहीं आगे है। एक उदाहरण के तौर पर इस प्रकरण को ले लीजिए कि अब सऊदी अरब ने यह घोषणा की है कि वो बुर्ज खलीफा से बड़ी इमारत जद्दा टावर बनाने जा रहे हैं। दुबई ने उनसे भी बड़ी कैपिटल टावर को बनाने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, ये थे दुबई के सक्सेस स्टोरी। आपको क्या लगता है, भारत इससे क्या सीख ले सकता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।